हर कलेक्टर की, एसपी की सीआर लिखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, प्रमोशन होता है, यह रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से होता है। इसलिए है फर्क, पहले समझने की कोशिश करिए। क्यों दबाव में काम करते हैं वहां के लोग, वहां के अधिकारी? दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। किस इलेक्शन कमिश्नर की सीआर लिखी जाती है, मुझे जवाब दीजिए। उनको आप हटा नहीं सकते इम्पीचमेंट के अलावा। क्या बात करते हैं आप? सवाल ये है, क्यों डरने लगा इलेक्शन कमीशन? वहाँ की सरकार, इलेक्शन कमीशन नहीं डरता। मोइन जी, आप लोगों का काम है ऐसी चर्चा कर रहे हैं मोदी कमीशन कहना, इलेक्शन कमीशन कहना, मोइन जी, फिर आयुष आप कह सकते हैं, मोइन जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन सॉरी अमीन जी, माफ कीजिएगा, मोइन जी वहां पर थे। अमीन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, बस इतना समझा दीजिए, जो यहाँ पर विपक्ष के साथी हैं, जो उनके मन में शंका है, जो ममता बनर्जी कहती हैं, वो ये कहती हैं कि जानबूझकर वोट काटे गए, और जब वोट काटे जाएंगे तो जनता का गुस्सा सड़कों पर निकलेगा, वो गुस्सा होगी, वो चुनाव आयोग से सवाल भी पूछेगी। तो क्या ऐसा हो रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल या कोई बंगाल हो, वहां पर पूरे देश की बात रही है। एसआईआर में एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें आपने भी भरा होगा और यहाँ पे जितनी जनता है उसने भी भरा होगा और इन लोगों ने भी भरा होगा, सब जानते हैं अच्छी तरीके से। कहने को कोई कुछ भी कहे, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। पहले याद होगा आपको, हमारा आई कार्ड होता था इलेक्शन का, ब्लैक एंड व्हाइट, चेहरा पसंद में नहीं आता था, बाद में वो कलर हुआ। अब हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है और इससे क्या दिक्कत है उनको? अगर सही अपने माँ का, बाप का नाम, टेलीफोन नंबर, पता सब भरना, जैसे क्लियर कट है और उसमें नीचे लिखता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। भाई इतनी सी प्रक्रिया, इसमें दिक्कत क्या है? 10 सेकंड बाद मैं बोलूंगा, उनको 10 दे दीजिए, फिर मैं ये बोलूंगा। तो घटना अभी की है, बस 1-2 महीने पहले की घटना याद करो। आईपैक कंपनी पे रेड चल रही थी, पहली बार एक सिटिंग मुख्यमंत्री प्राइवेट कंपनी की रेड में घुसकर फाइल लेकर आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एब्सोल्यूट लॉलेसनेस। बंगाल में ऐसा कोई पंचायती चुनाव नहीं, 13, 18 और 23 जो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, जहां पर हिंसा ना हुई हो, जहां पर 40% सीटें खाली ना गई हो, और इस पर कांग्रेस ने बोला है। फिर उसके बाद पोस्टपोल वायलेंस का आरजी कर जब हुआ, वो घटना हुई रेप की, उसके बाद अस्पताल को पूरी तरह तबाह कर दिया गया ताकि एविडेंस मिटाया जा सके, तब पूरी तरह ममता बनर्जी की सरकार थी भाई। तो ये किसका एक्सक्यूज देना चाहती है? पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए, अभी वक्फ का हुआ मामला तो वक्फ में हिंसा हुई बंगाल में, सीए का मामला आया तो सीए पे हिंसा हुई, और इनके नेता क्या बोलते हैं? यूजीसी का मामला आया तब भी हिंसा हुई, उसके बाद नहीं बताएंगे, यही लेकर के आए। हमारे ऑब्जर्वर्स पे हमले हो रहे हैं शादा साहब, ये सिलेक्टिव बहुत अच्छी बात करते हैं, इसीलिए बताएं, झूठ के ढिंडोरे हैं ये। अच्छा बोल लेते हैं, बता दीजिए, ड्यूटी कर रहे हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। एक सेकंड, मैं आपके शायद 10,000 आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी भी संस्था के साथ, पर मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। मनीरुल इस्लाम इनके विधायक है, हम जमीन में गाड़ देंगे बीएलओ को जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। बताइए। राजीव बैनर्जी, खून के आखिरी कतरे तक हमारी लड़ाई चलेगी। कल्याण बैनर्जी, उंगली काट देंगे। पार्था भौमिक, हम इनको गाड़ देंगे। फिराद हकीम, हाथ पैर तोड़ देंगे। सिद्दीकुल्ला चौधरी, गर्दनें काटी जाएंगी। ये बयान मिनिस्टर और एमएलए के, ये बयान किसी फ्रिंज एलिमेंट के नहीं बता रहा हूं, मिनिस्टर और एमएलए के बयान। और जन नायक राहुल गांधी का फोन आया क्या? तहसीन आया आपको? तहसीन जी दे दीजिए जवाब। बात हुई क्या आपकी इस विषय पर उनसे? नहीं, करेंगे ट्वीट। देखिए, बार बार एक चीज पे विषय जाता है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल क्यों उठ रहा? क्योंकि यहां पर समझने चाहिए, अभी सर ने कहा कि वोटर आई कार्ड, उस वोटर आई कार्ड को एसआईआर की प्रक्रिया में खुद इलेक्शन कमीशन अपने वोटर आई कार्ड को नहीं मान रहा था, और यही इलेक्शन कमीशन कह रहा था वोटर आई कार्ड को आप आधार कार्ड से मानिए, उसको नहीं मान रहा था। इसके लिए सर एक सेकंड, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हमें सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको जुड़वाना पड़ा। ये इलेक्शन कमीशन, आदरणीय गृह मंत्री इसके पहले गए बिहार के अंदर, एक तो बीजेपी के 3-4 स्टार कैंपेनर्स है, उसमें से एक है बाबर और उसका बॉयफ्रेंड बाबरी, ये उसके स्टार बॉयफ्रेंड, बाबर का बॉयफ्रेंड था, सच बात है, ये उस बीजेपी का स्टार कैंपेनर। दूसरा है घुसपैठी है, घुसपैठी और किसकी मदद करे ना करे, बीजेपी की मदद। तो उसके नाम की बिहार सुनिए ना भाई, बाबर का परमिशन आपने दिया, परमिशन आपने दिया।